अरे भाई, ऐसे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप सच में तस्वीर देखेंगे और इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जेन अल्फा, जेन जी के बाद में जो अगली जनरेशन है जेन अल्फा, वो सड़कों पर उतर आई है। यानी स्कूल के बच्चे, जेन अल्फा का मतलब यह है जो अभी स्कूल में है, स्कूल के बच्चे वो सड़कों पर उतर आए हैं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब दुनिया भर में छवि चमकाते हैं, हम इतना डेटा खर्च कर रहे हैं, हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन साहब, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, और ये मराठी में बोल रहे हैं। आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। इन्होंने बोतल का माइक बना लिया है, बोतल का माइक बना करके और विश्व गुरु के मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं। मैं इस खबर के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई ऐसी वीडियोस आपको दिखाने वाला हूं। आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई अब इस जनरेशन को आप अंधभक्त बना करके राज नहीं कर सकते हैं। अब इस जनरेशन को आप हिंदू मुसलमान में बांट करके राज नहीं कर सकते हैं। इस जनरेशन को काम चाहिए, और यह जनरेशन जीना हराम कर देगी अगर काम नहीं किया तो। दूसरी यह वीडियो देखिए आप, एक वीडियो है जहां पर डीएम के दफ्तर के ऊपर स्कूल के बच्चों ने, जेन अल्फा ने डीएम के दफ्तर के ऊपर जाकर के धावा बोल दिया। आमतौर पर डीएम के दफ्तर में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है, लेकिन जेन अल्फा वो डीएम के दफ्तर पर हमला बोल रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यह वीडियो देखिए और इन पर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, बड़ा सा सोफा लगाया हुआ है, होल खचाखच भरा हुआ है, कालीन बिछी हुई है, और वहीं पर यह बच्ची कह रही है कि 1.5 लाख रुपए मुझसे रिश्वत मांगी गई। मुख्यमंत्री के मुंह पर इतना जोर का करारा तमाचा मारा कि कोई कुछ बोल नहीं पाया। सुई पटक सन्नाटा जिस तरीके से कहा जाता है, हकीकत में सुई पटक सन्नाटा वहां पर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, और कई सारी वीडियो है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ देश में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, वो किस तरीके से तड़प रहे हैं, किस तरीके से मर रहे हैं, और किस तरीके से उनकी सुध नहीं ली जा रही है। और दूसरी तरफ जो मित्र हैं, भाइयों बहनों और मित्रों, जो मित्र हैं, वो मित्र अमेरिका में सारे केस, उनके अडानी साहब के सारे केस बंद हो गए हैं। और बड़ी बात आप सुनिए, बड़ी बात यह भी कि जहां चाइना की आप बात करते थे, चाइना से ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। चाइना को लाल आंख छोड़िए साहब, चाइना से धड़ाधड़ 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 दे दनादन एक्सपोर्ट हो रहा है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो मोदी के राज में चीजें कहां से कहां चली गई। तो बहुत कुछ इस खबर में ऐसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 10-10 अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सच्चाई, ये लोगों की मेहनत, ये बच्चों की मेहनत वो देश के नागरिकों तक, आम नागरिकों तक पहुंचे। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इन बच्चों ने अगर मीडिया का इंतजार नहीं किया कि कोई मीडिया आएगी, और कोई मीडिया वहां तक पहुंचेगी भी नहीं, ये अपने से अगर माइक उठा रहे हैं, अपने से बोतल में आवाज अपनी डाल करके बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत इन बच्चियों के साथ में ही करते हैं। मराठी में ये बच्चियां बोल रही है, लेकिन भाषा की जरूरत नहीं है। भाषा चाहे कोई भी हो, हाव भाव वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पीछे का जो दृश्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर देखिए। ये बच्चियां कह रही है, मराठी में आप समझ जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत। ये बच्चियां कह रही है कि सड़क कहां है, रास्ता कहां है, पता नहीं है। गड्ढे में रास्ते हैं, रास्ते में गड्ढा है, पता नहीं है। सुनिए एक बार, और सुने जरा विश्व गुरु कि क्या हालत है डबल इंजन की आपकी सरकारों में। बच्चियां मजबूर है, लाचार है, बेबस है। और मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बोल रही है, मोदी जी सुनना पड़ेगा।
माझं नाव आदित्य गोरे. दिदी रक्तामुळे काहीतरी व्हायचं. माझं नाव स्मिता शेठ. आमचं गाव पेगलवाडी आहे. छोटस गाव आहे आमचं. खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा. बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले. इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही. काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे. आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो. कपडे सारे माखून जातात चिखलाने. आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे. सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे. एवढीच आमची इच्छा आहे. भोग कशा पायी वाट दिशा अंधारण्याधाई. अब आपको एक वीडियो और दिखाता हूं. आप अपनी फुल स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए और इसमें जरा देखिए. एक तरफ मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मशरूम खाते हैं. हालांकि हमें नहीं पता कि कौन सी मशरूम है, कहां से आती है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं. पता नहीं वो कौन सा व्रत रखते हैं, कितने घंटे काम करते हैं. लेकिन ये आप तस्वीर देखिए. ये हमीरपुर की तस्वीर है और हमीरपुर के अंदर किस तरीके का मिड डे मील का खाना जो है वो मिल रहा है. ऐसा लग रहा है कि बस पानी के अंदर रंग डाल करके छोड़ दिया गया है. कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. यह स्थिति है, यह हालत है. और इसमें आप कैसे पहचान पाएंगे कि थाली के अंदर है क्या, पानी के अंदर क्या मिल रहा है, क्या तैर रहा है. ऐसा लगता है कि डुबकी लगा लगा करके देखना पड़ेगा. ये जो तस्वीर आपने अभी देखी है ये यूपी की है, डबल इंजन की, जहां पर मोदी जी ने, योगी जी ने राम राज स्थापित कर दिया है. राम मंदिर बनवा दिया है, भव्य राम मंदिर. लेकिन साहब आप स्कूलों की हालत नहीं बना पा रहे हैं. हालांकि स्कूल तो आपके राज में बंद हो गए 95,000, उस पर भी बात करेंगे. एक तस्वीर हमीरपुर की और दिखाता हूं. ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए. ये फुल स्क्रीन पर ये जो बच्चे आपको दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये यूपी के हमीरपुर में स्कूल जाने वाली जो सड़कें थी वो खराब थी. और उसके बाद में जैन अल्फा ने हमीरपुर के डीएम के दफ्तर के ऊपर धावा बोल दिया. स्कूल कैसे जाए, सड़कें खराब है. और उसके बाद में डीएम का दफ्तर घेर लिया. अब जरा दिल थाम करके बैठिए, दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि जो दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर कलेजा होगा, जिगरा होगा, वो टूट जाएगा. वो वाकई टूट जाएगा. क्योंकि उस बच्ची ने जो कहा, वो शब्द बच्ची के वो बिल्कुल चीर देने वाले हैं, आर पार चले जाने वाले हैं. आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए. एक ये बच्ची है और ये नेशनल गोल्ड मेडल हासिल इस बच्ची ने किया. और इसके बाद में मुख्यमंत्री के सामने जैसे ही इसने कहा कि मुझे नेशनल गोल्ड मेडल मिला है, तो उसके बाद में तालियां बजती हैं. लेकिन इसके अगली लाइन ये बच्ची कहती है कि मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए. मेरा इंटरनेशनल के लिए चयन हुआ था, मुझे 1.5 लाख रुपए मांगे गए और पैसा नहीं देने की वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं जा सकी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी टुकुर 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 बैठ करके सिर्फ और सिर्फ बस देखते रह गए. धामी जी की तस्वीरें आपको यूपी में, आपको दिल्ली में, आपको और दूसरे राज्यों में भी आपको देखने को मिल जाएंगी. चमकती धमकती तस्वीरें. और ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि जैसे दिल्ली वालों को, यूपी वालों को जाकर के, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो या किसी और दूसरे स्टेट की सरकार हो, वो दूसरे राज्यों में आप क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं. अपने राज्य में करिए अगर जो करना है तो. हालांकि आपका तो काम बोलना चाहिए, लेकिन ये दूसरे दूसरे राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करते हैं. हकीकत कभी देखते नहीं कि हकीकत है क्या. हकीकत आप सुनिए और इससे ज्यादा करारा तमाचा और कुछ नहीं हो सकता. थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने सर, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था. वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे. इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए.
तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री से जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब जुबान जो है वो चिपक गई है, फेविकोल पी लिया है। मुख्यमंत्री को कुर्सी से खड़ा हो जाना चाहिए था, उस बच्चे को वहीं पर अपने पास बुलाना चाहिए था। सबसे पहले तो माफी तो आप खैर क्या मांगेंगे, उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, वो नहीं है। लेकिन कम से कम उस बच्ची को अपने पास बुला करके उस बच्ची के सिर पर हाथ रखना चाहिए था। उस बच्ची को एहसास होना चाहिए था कि हां, मैंने मुख्यमंत्री के सामने कोई बात कही है, और एक उदाहरण पेश करना चाहिए था कि बेटी, अगर आपके साथ में प्रदेश भर की तमाम बेटियों को एक संदेश जाता, मैसेज जाता कि जो कोई अगर मेरे सामने आकर के आवाज बुलंद करेगा, अपनी आवाज रखेगा, उसको डराया नहीं जाएगा, उसको धमकाया नहीं जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा, उसको सॉल्यूशन मिलेगा, और ऐसी नजीर पेश की जाएगी जो 1.5 लाख रुपए मांगने वाले जो लोग हैं, जो गटक रहे हैं पूरी तरह से, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की सरकार के अंदर, डबल इंजन की सरकार में, उनको ऐसा संदेश जाता कि तुमको जमीन के अंदर 1.5 फुट नीचे गड्ढा खोद करके दबा दिया जाएगा अगर तुम 1.5 लाख रुपए किसी से मांगोगे तो। लेकिन खैर मुख्यमंत्री कर नहीं पाए इतना। मुख्यमंत्री ने सिर्फ किसी तरीके से अपने आप को संभाला, किसी तरीके से वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को संभाला, और सिर्फ इतना बोल पाए, ठीक है बेटी बैठ जाओ, हम देखते हैं। ये जिगरा है इन बच्चों के अंदर, और सही में बच्चे ना समझ है, ये नहीं समझते हैं कि डर क्या होता है। सही में बच्चे ना समझ है, ये नहीं समझते हैं कि सरकारें क्या क्या कर सकती है। सही में बच्चे ना समझ है। इन बच्चों के अंदर इस बात का खौफ नहीं है कि कल को पुलिस हमारे घर पर पहुंच जाएगी और हमें क्या क्या सवाल जवाब करेगी। इन बच्चों में ऐसा भी खौफ नहीं है कि जो मुंबई में पुलिस वाले ने कहा था कि तुम्हारी जेब में पाउडर डाल दूंगा अगर अगली बार यहां पर दिखे तो। इन बच्चों में वो खौफ नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी काम करना पड़ेगा, और केवल मोदी जी के लिए नहीं, देश की तमाम सरकारों के लिए एक अलार्म बज रहा है। सुन लीजिए जरा, घंटी बज रही है, जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। लोग सड़कों पर उतरेंगे, अल्फा, जेनजी सब सड़कों पर उतरेंगे, और सड़कों पर उतर करके आपसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा नहीं चलेगा। तो यह कुल मिलाकर के तस्वीर है। एक तस्वीर जरा और देख लीजिए, उत्तराखंड की ही तस्वीर है, और उत्तराखंड के अंदर खटीमा के अंदर बच्चे वो भोजन को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के, सफाई को लेकर के, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो स्कूल के अंदर होनी चाहिए कम से कम, उनको लेकर के अपनी बात बताने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है, और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते। और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे, और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है। और लाइट वगैरह नहीं आती है, और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है, तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। पहले से खराब है, क्या साल पहले भी हुआ था और अब भी हो रहा है। पहले से इतनी सारी एप्लीकेशन, ये चिट्ठियां डाल रहे हैं, अब उसमें शिकायत पेटी में कोई वो ही नहीं है। एकदम कितनी सारी चिट्ठियां हैं बताओ, जब तक मैम अब ये लेटर नहीं आएगा, कोई लेटर आने वाला है मैम को। सहयोग तो बहुत मिला है अभी। मोदी जी बड़ा डबल इंजन का गुणगान करते हैं, ये तक कहते हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार बनवाओ, और उसके बाद में मौज ही मौज। ये भी कहते हैं कि अपने सांसद को मत देखो, अपने विधायक को मत देखो, मुझे देखो। यहां तक कि विधानसभा का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर बीजेपी लड़ती है। बंगाल के चुनाव में कौन फेस था? कोई नहीं था। बिहार के चुनाव में कौन फेस था? बीजेपी का कोई फेस नहीं था। बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है। लेकिन साहब, डबल इंजन की सरकार बनती तो है,
लेकिन डबल रफ्तार के साथ में सरकार चलती हुई दिखाई नहीं देती है। यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन पर देखिए। ये छोटी बच्ची है, नमक के साथ में रोटी खा रही है, और यह तस्वीर जो है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के महर का ये वीडियो है जहां पर 22 साल से तकरीबन भाजपा की सरकार है, और 22 साल से भाजपा की सरकार के अंदर और अब तकरीबन 12 साल से डबल इंजन की सरकार जब होने जा रही है, क्या मिला बच्चों को? नमक और रोटी। बताइए क्या ही कहा जाए। और मोदी जी का 18-18 घंटे काम करने का फायदा इन बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? ये नमक रोटी खाने को क्यों मजबूर है? यह सारा फायदा वो मित्रों को ही मिलेगा। ये खबर आप देखिए, अडानी साहब को एक तरीके से क्लीन चिट मिल रही है साहब। अडानी साहब जो है उनको लेकर के जो केस दर्ज किए गए थे ट्रंप गवर्नमेंट ने, वो सारे केस जो है वो रद्द कर दिए हैं। अब कैसे रद्द हुए होंगे? मोदी जी विदेश यात्रा बहुत करते हैं। अभी भी ट्रंप के साथ में मुलाकात हुई और ऐसे करके मोदी जी बात कर रहे थे, ऐसे करके, ना जाने ऐसे करके क्या कह रहे थे, अब पता नहीं ऐसे करके क्या दिखा रहे थे। लेकिन सर अडानी साहब को फायदा हो गया है, और अडानी साहब को ऐसा फायदा हुआ है, बम्पर फायदा हुआ है। ये देखिए आप, मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हैं वो कैसे बढ़ती चली गई। मोदी जी, और अगर यहां पर मनमोहन सिंह की बात करें तो कहीं पर ठहरते ही नहीं है। एक तरफ मनमोहन सिंह की 10 साल की विदेश यात्राओं का खर्च वो तकरीबन 795 करोड़ रुपए था। 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 तक 795 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और अब इसके बाद में दूसरी ये तस्वीर देखिए आप, मोदी के विदेश यात्राओं का खर्च वो 902 करोड़ रुपए है। अब आप कहेंगे भैया फिर तो मोदी जी फायदे में। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, मनमोहन तो 2 ही बार प्रधानमंत्री बन पाए थे, तो वो ज्यादा पैसा खर्च कर गए। नहीं साहब, मोदी जी के समय पर तो 2 साल तो कोरोना रह गया, और इस चक्कर में आप देखिए 2019 में मोदी जी की खूब यात्राएं हुई है, लेकिन 2020 के अंदर मोदी जी की यात्रा नहीं है एक भी। 2021 में सिर्फ 4 देशों की यात्रा उन्होंने की थी, और 2022 में भी फिर कम ही देशों की यात्रा है। तो कोरोना की वजह से 2 साल तो पूरा तकरीबन 3 साल प्रभावित रहे, वरना कम से कम मोदी जी 1500 करोड़ के पार होते हैं। 3 साल में और इतनी यात्राएं वो कर चुके होते हैं। कोई भी राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है वो जाहिर सी बात है विदेश यात्रा पर जाता है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं साहब कि फिर जो है वो फायदा खास लोगों को मिले और जो आम लोग हैं वो बोतल का माइक बना करके ही अपना गुजारा करें। ये जरा तस्वीर देखिए आप, चाइना के साथ इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। ये कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है, जिसमें बताया है कि 2021 के अंदर $94.57 बिलियन इंपोर्ट था, और उसके बाद में 2026 में ये $131.63 बिलियन पहुंच गया। मतलब तकरीबन 5 साल के अंदर आपने 36-37 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बढ़ा दिया, सिर्फ 5-6 साल के अंदर। और इसमें वही बात कि 2021 में 22 में कोरोना का दौर भी था। तो किस तरीके से मोदी साहब काम कर रहे हैं और किस तरीके से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, यह तस्वीर आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप बताइए कि क्या वाकई ऐसे में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार अंधभक्त बना करके, हिंदू मुसलमान करके, असली मुद्दों से ध्यान हटा करके अब सरकारें क्या काम कर पाएंगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।